नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं हर बार कोई न कोई नई वीडियो किसी न किसी प्रोडक्ट की लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ। और कुछ मेरी इच्छा ये भी है कि मैं आपको कोई मोटिवेशनल, कोई मनोरंजक कहानी के माध्यम से कोई सीख देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको मेरी हर वीडियो पसंद आ रही होगी। आज मैं आपको एक कॉलेज टाइम की एक गजल सुनाने जा रहा हूं। हमारे साथ एक हमारा स्टूडेंट साथी था जो अक्सर ये गजल गाया करता था। और उस गजल को गाने का उसका बड़ा लहजा जो था वो बहुत ही मधुर था। और जब से वो गजल मुझे आज भी बिल्कुल टिप्स पे मुझे याद है, आज मैं ये गजल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरी गजल पसंद आएगी। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो गजल है, ये कुछ शब्द जो है इसमें उर्दू के हैं। और उर्दू के शब्द हो सकता है कुछ शब्द आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, फिर भी कोशिश ये की गई है कि मैंने हूबहू जैसे वो बच्चा सुनाया करता था, मेरे साथी सुनाया करता था, मैं आज उसी आवाज और लहजे में आपको मेरी गजल सुनाऊं। क्या था कि एक मुसलमान लड़का था, मोमडन लड़का था। और वो एक किसी लड़की से वो प्रेम करता था। लेकिन उसका जो प्रेम था, लड़की का जो प्रेम था, उसका नाम रजा था। और वो जो रजा था उसका बिल्कुल एक तरफा प्यार था, लड़की की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। दिन रात वह लड़का रजा उसके ही ख्यालों में खोया रहता। और उसके मन में एक गाना गुनगुनाया जाता था अक्सर कि चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। अब इसी उधेड़ बुन में वो लड़का काफी रजा जो था काफी कमजोर हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरफा प्यार था। और वो लड़का उस प्रेम के चक्कर में बीमार हो जाता है। और बीमार होके काफी सीरियस होके अपने प्राण त्याग देता है। जैसे ही अपने प्राण त्यागता है, उसका जनाजा सजाया जाता है। और जैसे उसके जनाजे को दफन करने के लिए ले जाया जाता है, तो उसकी जनाजे से जो आवाज निकलती है उसको मैं एक गजल का रूप दे रहा हूं। और फिर उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये गजल बहुत पसंद आएगी। तो कृपया थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, क्योंकि कुछ शब्द इसमें उर्दू के ज्यादा हैं। आप उस जनाजे से जो आवाज निकलती है उसे मैंने एक गजल का नाम दिया है। तो मैं गजल स्टार्ट कर रहा हूं। कदमों में रहे सजदे भी सहे, कदमों में रही सजदे भी सहे, मिलना न हुआ मंजूर कभी। अल्लाह मैं कैसे अकेला चलूं, मेरे पहलू में जलवा हो नहीं, मेरे पहलू में जलवा हो नहीं। हम जहां और जहां दोनों से गए, हम जहां और जहां दोनों से गए, गया उनका अभी गरूर नहीं। फिर भी अगर मिलना चाहो, गया मेरा जनाजा दूर नहीं, गया मेरा जनाजा दूर नहीं। कदमों में रही
सजदे भी सहे, कदमों में रहे सजदे भी सहे, मिलना न हुआ मंजूर कभी। अल्लाह मैं कैसे अकेला चलूं, मेरे पहलू में जलवा हूर नहीं। अब अपने साथियों के नाम एक संदेश देता है कि मेरे साथी कौन से रंग ना कफन, मेरे साथी कौन से रंग ना कफन, मुझे दूल्हा बनाकर बैठा देना। कोई पूछे रजा कैसे मरा, सदमा जुदाई बता देना, सदमा जुदाई बता देना। कदमों में रहे सजदे भी सहे, कदमों में रहे सजदे भी सहे, मिलना न हुआ मंजूर कभी। अल्लाह मैं कैसे अकेला चलूं, मेरे पहलू में जलवा हूर नहीं, मेरे पहलू में जलवा हूर नहीं। जब दरगाह में जाए मुकदमा मेरा, जब दरगाह में जाए मुकदमा मेरा, ए हुस्न वालो वकालत कर लेना। कोई पूछे रजा कैसे मरा, सदमा जुदाई बता देना, सदमा जुदाई बता देना। कदमों में रहे सजदे भी सहे, कदमों में रहे सजदे भी सहे, मिलना न हुआ मंजूर कभी। अल्लाह मैं कैसे अकेला चलूं, मेरे पहलू में जलवा हूर नहीं। अब कहता है कि मेरे साथी खून से रंग ना कफन, मेरे साथी खून से रंग ना कफन, मुझे दूल्हा बनाकर बैठा देना। मेरी लाश की मिट्टी खराब ना हो, जी चाहे जहां दफना देना, जी चाहे जहां दफना देना। कदमों में रहे सजदे भी सहे, कदमों में रहे सजदे भी सहे, मिलना न हुआ मंजूर कभी। अल्लाह मैं कैसे अकेला चलूं, मेरे पहलू में जलवा हूर नहीं। एक बार कब्र से उठ के मिलूं, एक बार कब्र से उठ के मिलूं, चाहे मिलना उन्हें मंजूर नहीं। कहाँ लेके चले ओ रकीबा मुझे, मेरे चलने का दस्तूर नहीं, मेरे चलने का दस्तूर नहीं। कदमों में रहे सजदे भी सहे, कदमों में रहे सजदे भी सहे, मिलना न हुआ मंजूर कभी। अल्लाह मैं कैसे अकेला चलूं, मेरे पहलू में जलवा हूर नहीं, मेरे पहलू में जलवा हूर नहीं। तो ये साथियों मेरी थी एक छोटी सी गजल, और आशा करता हूं कि आपको भरपूर पसंद आई होगी, और आप मुझे जो उम्मीद मुझे है उससे भी ज्यादा आप प्यार दर्शाएंगे और उन लोगों तक भी इसको शेयर करेंगे कि, क्योंकि कहते हैं कि ना हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा होता है, ना हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा होता है, जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूं कि ये मेरी गजल आपको पसंद आई होगी। मैं आपका इस गजल सुनने के लिए बार बार धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, शुक्रिया।